ओके, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इससे पहले की क्लासेस में हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो नर्वस सिस्टम का टॉपिक हमारा जो है कंप्लीट हो गया था। तो उससे आगे जो आके इस यूनिट में एक अगला टॉपिक है वो आज हम शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पेपर का नाम है आपका बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस। और तो जो हमने नर्वस सिस्टम समझाया था उसके कई कई सारे हमने बताया था कि उसमें क्या क्या आपको बताना है, किन किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है, तब आपका नर्वस सिस्टम पूरा होगा। तो यहाँ पर मैंने उसको एक टेबल के फॉर्म में बताया है जिससे आपको आसानी होगी। ठीक। ठीक, तो नर्वस सिस्टम आपका एक मिनट। हेलो दिव्या, वॉइस सुनाई दे रही है? ये सर सुनाई दे चैट रहा चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिए आप। और क्लास में शुरू है। कर रहे हैं। ओके, तो हमने ये बताया था नर्वस सिस्टम के बारे में। यहाँ पर मैंने एक टेबल के रूप में उसको फॉर्म कर दिया ताकि आपको आसानी हो। तो नर्वस सिस्टम में तो पहले आप क्या होता है नर्वस सिस्टम वो समझाएंगे। और फिर नर्वस सिस्टम के टू टू आप दो भागों में बांट कर उसको समझाएंगे। पहला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं। और दूसरा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको क्या क्या समझाना है ये बताया था। आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, कायिक तंत्रिका तंत्र जिसको कहते हैं। और दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। ठीक, अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हमने क्या क्या बताया था। क्रैलियन नर्व्स बताया था, कपालीय कपालीय तंत्र। और और दूसरा बताया स्पाइनल। ठीक है, मेरुदंडीय नर्व्स तंत्रिका। ऑटोनॉमिक में पैरास सॉरी पर हो गया। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको ये सब समझाना है। अगला जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका आपको दो ही चीजें, एक ब्रेन समझाया था जो इससे पिछली क्लास में मस्तिष्क के बारे में। और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड सुषुम्ना के बारे में। ठीक, तो पूरा नर्वस सिस्टम इस आपके टेबल में है। तो नर्वस सिस्टम पे जब भी आएगा तब भी आपको ये सब समझाना है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और आपका परिधि तंत्रिका तंत्र। परिधि तंत्रिका तंत्र में आपके उसके टाइप्स और उसके टाइप्स के टाइप्स। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये टेबल आप अच्छे से याद कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये टेबल आपको आसानी रहेगी कि हमें नर्वस सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या डिस्क्राइब करना है। ओके, तो इससे आगे हम बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज न्यूरॉन। न्यूरॉन, हिंदी में भी न्यूरॉन ही बोलते हैं। तो न्यूरॉन क्या होता है? आप लोगों ने डायग्राम भी देखा होगा। तो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है न्यूरॉन। ठीक। और विल विल्हेम वेल्डेयर विल्हेम वेल्डेयर was rendering the word neuron in 1891। ठीक है, न्यूरॉन पद का जो प्रतिपादन है वो 1891 में विल्हेम वेल्डेयर द्वारा किया गया था। ठीक है, जिन्होंने न्यूरॉन एक परिकल्पना हाइपोथेसिस को काफी लोकप्रिय बनाया। ठीक। तो इस परिकल्पना में यह बताया गया है कि तंत्रिका तंत्र में अनेकों अलग अलग स्वतंत्र न्यूरॉन पाए जाते हैं जो एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया तो करते हैं परंतु संबंधित नहीं होते हैं। ठीक। और तो न्यूरॉन क्या होता है कि न्यूरॉन के द्वारा इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्तेजकों को वैद्युतीय आवेग में बदला जाता है। ठीक है, जित जो भी हमारे
जो भी हमारे स्टिमुलेशन होंगे, जो भी हम दीपक को देखेंगे, उससे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में उसको बदला जाता है। ठीक। और मानव शरीर में 12.5 अरब न्यूरॉन लगभग पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर में लगभग करीब करीब 12.5 अरब न्यूरॉन पाए जाते हैं। ठीक, जिसमें से 10 अरब करीब केवल ब्रेन में होते हैं, मस्तिष्क में होते हैं। ठीक। और बाकी इसका डायग्राम आपको पता ही होगा। अब बाकी हम इसके प्रकार में आप आगे बताएंगे कि कितने प्रकार के न्यूरॉन होते हैं। ठीक, तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्य के आधार पर। ठीक, तो कार्य के आधार पर न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं। पहला है आपका सेंसरी न्यूरॉन, जैसे बोलते हैं संवेदी न्यूरॉन। ठीक है, संवेदी न्यूरॉन क्या होता है। संवेदी न्यूरॉन से तात्पर्य वैसे न्यूरॉन से होता है जो तंत्रिका आवेग को ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क तथा सुषुम्ना तक पहुंचाता है। ठीक, जो इम्पल्स होंगे उनको सेंस ऑर्गन, जो भी हमारी सेंस ऑर्गन है, आई ईयर नोज, इनसे इनसे जो इम्पल्स को कहाँ पहुंचाएगा, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है। और सेकंड है हमारा मोटर न्यूरॉन। ठीक, हिंदी में इसको गतिवाही न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक, तो गतिवाही न्यूरॉन से तात्पर्य वैसे न्यूरॉन से होता है जो तंत्रिका आवेग को मस्तिष्क तथा सुषुम्ना से प्रभावक या मांसपेशियों या ग्रंथियों तक पहुंचाता है। ठीक, तो जो इम्पल्स को वो ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से हमारी मांसपेशियों तक पहुंचाएगा, उनको मोटर न्यूरॉन कहते हैं। तो इसके फलस्वरूप व्यक्ति उद्दीपक के प्रति कोई अनुक्रिया कर पाता है। ठीक है। थर्ड है हमारा एसोसिएशन न्यूरॉन। ठीक, साहचर्य न्यूरॉन कहते हैं हिंदी में। तो साहचर्य न्यूरॉन केवल मस्तिष्क और सुषुम्ना में ही पाए जाते हैं। ठीक, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाएंगे वो उन्हें ही एसोसिएशन न्यूरॉन कहते हैं। तो इससे तात्पर्य वैसे न्यूरॉन से होता है जिसके द्वारा संवेदी न्यूरॉन द्वारा लाए गए तंत्रिका आवेग को ग्रहण करके उसे गतिवाहन मोटर मोटर न्यूरॉन तक पहुंचाता है। ओके, तो अ, ये वैसे न्यूरॉन होते हैं जिसके द्वारा संवेदी न्यूरॉन द्वारा लाए गए तंत्रिका आवेग को, ठीक, जो सेंसरी न्यूरॉन जो लाते हैं इम्पल्स को, उनको एक्सेप्ट करता है और उसे मोटर न्यूरॉन, मतलब जो आपने ऊपर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन बोला, इनके बीच में आपका जो है वो आपका चलता है। हेलो बेबी शुक्ला, वॉइस सुनाई दे रही है? चैट बॉक्स में आप प्रेजेंट डाल दीजिए। सर। चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिए, क्लास चल रही है। ओके, तो जो ये एसोसिएशन न्यूरॉन होती है, ये सेंसरी न्यूरॉन से जो इम्पल्स आए हैं उसको मोटर न्यूरॉन पर छोड़ती है। ठीक। इस तरह से साहचर्य न्यूरॉन का मुख्य कार्य होता है संवेदी न्यूरॉन मतलब सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच संबंध स्थापित करना होता है। ठीक, तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ कार्य के आधार पर न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। सेकंड आएगा ऑन द बेसिस ऑफ शेप, आकार, आकार के आकृति के आधार पर न्यूरॉन कितने प्रकार के होंगे। ठीक, तो पहला टाइप है आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक, जैसे बोलते हैं बहुध्रुवीय न्यूरॉन। ठीक, तो बहुध्रुवीय न्यूरॉन वैसे तंत्रिका कोश या न्यूरॉन को कहा जाता है जिसमें डेंड्रिट्स की संख्या अधिक होती है, मतलब शाखिका की संख्या अधिक होती है और एक ही एक्सॉन होता है। ठीक, रीढ़धारी प्राणी के मस्तिष्क के अधिकतर न्यूरॉन बहुध्रुवीय होते हैं। सेकंड है आपका बाइपोलर न्यूरॉन। ठीक, द्विध्रुवीय न्यूरॉन में वैसा न्यूरॉन्स को कहा जाता है जिसमें न्यूरॉन की एक तरफ शाखिका मतलब डेंड्रिट्स और दूसरी तरफ क्या होंगे, एक्सॉन होते हैं। इस तरह का न्यूरॉन अधिकतर अक्षिपटल रेटिना और रेटिना में पाया जाता है। आपका थर्ड है मोनोपोलर न्यूरॉन, एक ध्रुवीय न्यूरॉन जिसको बोलते हैं। यह एक ऐसा न्यूरॉन होता है जिसमें एक ही शाखा, जिसे सामान्यतः एक्सॉन समझा जाता है, होता है, जो कोश शरीर से निकलने के बाद दो दिशाओं में चले जाते हैं, जिसका एक छोर जो है वो रिसेप्टर
और दूसरा छोर जो है आउटपुट होता है। ठीक, तो शेप के आधार पर 3 टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं। ठीक, अब आएगा थर्ड आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर। ठीक, तो संरचना के आधार पर आपने डायग्राम देखा भी होगा। पहला आएगा डेंड्रिट, शाखिका। तो शाखिका का आकार जो है वो पेड़ की टहनियों और शाखाओं के समान होता है, जिसमें कई छोटी छोटी उपशाखाएं होती हैं। ठीक, शाखिका न्यूरॉन का एक प्रधान हिस्सा या भाग होता है, और इसका प्रधान कार्य दूसरे न्यूरॉन से आने वाले इम्पल्स को ग्रहण करके उसे सेल बॉडी के भीतर भेजना। ठीक, जो अदर न्यूरॉन से जो आपके इम्पल्स आएंगे उसको सेल बॉडी तक पहुंचाने का काम होता है। सेकेंड है आपका सेल बॉडी, कोश शरीर जिसको बोलते हैं। कोश शरीर न्यूरॉन का दूसरा मुख्य भाग है। इसे सोमा भी कहा जाता है। यह न्यूरॉन का जीव होता है। यदि किसी कारण से कोश शरीर नष्ट हो जाता है, तब तंत्रिका कोश या न्यूरॉन कार्य करना बंद कर देता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। कोश शरीर में एक विशेष तरल पदार्थ होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, जो एक विशेष झिल्ली में ढका होता है। कोश शरीर के बीच में केंद्रक न्यूक्लियस होता है, जो इसका मुख्य भाग होता है। कोश शरीर क्या कार्य करता है कि पहला कार्य होता है इसका, जो डेंट्रिट्स द्वारा इम्पल्स लाए गए हैं उसको कलेक्ट करना, ग्रहण करना और उसे आगे बढ़ाना, और दूसरा कार्य है नर्व सेल को स्वस्थ एवं जीवित रखना। थर्ड है आपका एक्सॉन। ठीक, हिंदी में भी एक्सॉन ही बोलते हैं इसे। तो न्यूरॉन के उस भाग को एक्सॉन कहा जाता है जो कोश शरीर से निकलकर आगे की ओर लंबवत का बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जो सेल बॉडी से आगे को निकला हुआ पार्ट होता है वो एक्सॉन होता है। ठीक, यह छोटा भी होता है तथा काफी लंबा भी होता है। अधिकतर न्यूरॉन का एक्सॉन एक पतला परंतु मोटा आवरण से ढका होता है, जिसे माइलिन शीट कहा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार आप न्यूरॉन के टाइप्स को समझा सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक, तो न्यूरॉन का बाकी बुक में आपका डिटेल में है, आप इसको पढ़ सकते हैं, डायग्राम भी देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक था न्यूरॉन, हम ये कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में अब आपकी कल से कॉलेज खुल रहे हैं तो ऑफलाइन क्लासेस अब शुरू होंगी। ठीक, और जो स्टूडेंट्स असाइनमेंट भी बना के लेंगे वो सबमिट कर दीजिएगा, और बाकी जो आपका रिवीजन एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे या प्रॉब्लम होंगे सॉल्व किया जाएगा, और प्रैक्टिकल क्लास भी होंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। 1 मिनट वेट करिएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप यू कैन लीव द क्लास, आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir.